वेलकम बैक दोस्तों। सेडान, हाँ कुछ दबदबा शब्द नहीं लग रहा। अगर आप अपने चार दोस्त के साथ बैठोगे और उसे बोलोगे कि मैंने सेडान गाड़ी ली है, तो वो क्या बोलेंगे? अबे एसयूवी ले लेता, ऊंची गाड़ी। आपने सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड है आजकल। और इसके अपोजिट एक ऐसा बंदा जो ऑटोमोटिव के मामले में उतना नॉलेज ना रखता हो, वो चार दोस्तों में बोलने लगे, देख तेरी वर्ना से तो मेरी एस्प्रेसो है। डम पीपल्स, क्या इतनी बुरी है सेडान? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या इतनी बुरी सेडान है? क्या सच में सेडान कार इंडिया में कंपेटेबल नहीं है? क्या हुंडई वर्ना वर्टस स्लाविया में वो बात नहीं रही जो पुरानी वाली बात थी? आज हम एक बढ़ते कंसर्न के बारे में बात करेंगे, डिक्रीजिंग सेल्स ऑफ सेडान कार इन इंडिया। और एक दूसरा कंसर्न है कि हुंडई वर्ना का डिक्रीजिंग सेल्स। सेडान एक्सपर्ट का मामला है कि जो वर्ड सेडान है, ये आया सेडेरे से, जिसका मतलब होता है टू सीट। अब ये जो सेडान वर्ड है, अगर हम इसको किसी से जोड़ के देखें तो इंडो चाइना, इजिप्ट और यूरोप में हिस्टोरिकल मूवी सीन में आपने कई बार देखा होगा, ये जिसमें अंदर लोग बैठे रहते हैं, या भी एक टाइप की चेयर जिसमें चार लोग अपने कंधे में रख के ले जाते हैं, अपने ए टू बी डिस्टेंस ट्रेवल करवाते हैं लोगों से। अब ये बॉक्स या चेयर दिखने वाली गाड़ी, कुछ भी सोचा आप लोग, इनका जो इंट्रोडक्शन है वो यूरोप के अंदर भी हुआ था और शुरुआत 1600 बीसी के अंदर हुई थी। और यूरोप वाले उस टाइम पे इसको सेडान बुलाने लगे, वहीं से इसका नाम पड़ गया था सेडान। तो वही थोड़ी हिस्ट्री। और अब क्या हुआ ना, पूरे वर्ल्ड वाइड में लोग सेडान से ज्यादा पसंद करने लगे थे। ये रीजन ये था कि उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। हाँ, एक ये रीजन हो सकता है कि उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पर उससे ज्यादा ये है कि सेडान जो कार है ना, वो सुपर ड्राइवर्स कार है, मतलब हाई स्पीड में इजी टू हैंडल है। वो गाड़ियां ऐसी बिल्ड की जाती है कि आपने कभी सुना होगा कि हवा को चीरती हुई जाती है, क्योंकि उस गाड़ी को ऐसे बिल्ड किया जाता है कि उसके एरोडायनेमिक्स ना एयर को पास करके जाए। इतना शार्प गाड़ी का फ्रंट होगा, उतने अच्छे उसके एरोडायनेमिक्स होंगे, उतना अच्छा वो एयर को पास करते हुए जाएगी, उतनी स्पीड में जाएगी। वही चीज आप एसयूवी में देख लो, उनका बॉडी आगे चौड़ा होता है और छोटा होता है, तो कहीं ना कहीं उनको इतने अच्छे एरोडायनेमिक्स नहीं मिल पाते एयर पास करने में, तभी तो कहीं ना कहीं स्पीड मामले में एसयूवी ठीक ही पड़ जाती है सेडान के मामले में। एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ आप लोगों को। होंडा एलिबर्ट और होंडा सिटी एक ही कंपनी की गाड़ी है, एक ही इंजन आता है दोनों गाड़ियों में, और इंटीरियर वाइज आपने इनका मीटर भी देखा होगा। पर एक चीज आपने गौर करी कि होंडा सिटी में 220 की टोटल स्पीड दिखाई गई है और होंडा एलिवेट में 180 की टोटल स्पीड दिखाई गई है। ये ऐसा क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ एरोडायनेमिक्स। पर हम लोग एज एन इंडियन सेडान्स को पसंद क्यों नहीं करते? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डिक्रीजिंग सेल्स के रिकॉर्ड बता रहा है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि इंडिया की रोड्स बेकार हो गई हैं, ये भी कई पुराना डायलॉग हो गया। अब तो अब हर गली हर मोहल्ला की अच्छी रोड बन गई है, तो इंडिया में सेडान की सेल इतनी कम क्यों होती जा रही है? असल में ना, मैंने इंडिया में जितना देखा है, लोग देखी दिखाई बहुत करते हैं। अरे मम्मी मम्मी देख, उसने फलाने ने वाली टॉफी ली है, मुझे भी ये टॉफी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, काफी करते होंगे, हम भी करते थे पहले तो ऐसा। मैं सबका नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आप लोगों ने देखा होगा 90% लोग ऐसे ही करते हैं। इसमें इंडियंस ने तो सेडान का टेस्ट चखा नहीं है, मतलब कैसी गाड़ी है, मतलब हाँ कि मतलब ये इसने भी लिए, मैं भी ये लूंगा। वही हो रहा है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट चलते आ रही है, वैगनर चलते आ रही है, वही लोग ले रहे हैं। मतलब उन्होंने सेडान का टेस्ट चखा ही नहीं है, मतलब कैसी गाड़ी है वो। कार्स लाइक वर्ना, वर्टस, स्लाविया, दो तीन ही प्रोडक्ट बच गए मार्केट में जो सेडान है, ये तो मैक्सिमम सब एसयूवी है। अब ये भी नहीं है कि ये लोग एसयूवी को कंपेयर नहीं कर सकते कि एसयूवी वाले फीके हैं। आप रोड प्रेजेंस देख लो, ड्राइविंग प्लेजर देख लो, बॉडी 0% बॉडी रोल है, कंफर्ट है, फैमिली ओरिएंटेड कार्स हैं, क्या नहीं है? हाँ, ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है, इतना भी कम नहीं है, क्योंकि आप लोग वर्ना का ग्राउंड क्लियरेंस देख लो 170 mm है। और हुंडई क्रेटा जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा दिखती है, उसका भी तो 190 mm है। एक चीज ये भी हो सकती है कि आप लोग बोलो कि हमें बोर्डर देखना है, बोर्डर दिखना चाहिए गाड़ी में, तभी मजा आता है गाड़ी में। हाँ, फिर तो आप एसयूवी में जाओ, नहीं तो दो चीजों को छोड़ के मैक्सिमम जो चीजें सब तो वाटर्स में, मतलब जो सब तो सेडान में भी अवेलेबल है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेडान बढ़िया है, एसयूवी बेकार है, बट यहाँ हमारी वर्ना वाटा किसी सेल्टॉस क्रेटा से कम है क्या? हाँ, वर्ना की बात आई गई है तो मैं बता दूं कि मतलब ये भी, इसका भी कोई डामाडोली चल रहा है वर्ना का भी सिस्टम में। तो वर्ना जो 2023 से पहले थी, वो तो मतलब यूथ में उस गाड़ी का कितना क्रेज था, मतलब हर बंदा था कि वन भाई वर्ना, जिसके पास 20 लाख का बजट था भाई, वो था कि भाई वर्ना लेनी है, भाई वर्ना लेनी है, कुछ और नहीं, वर्ना लेनी है। पहले था नहीं भाई, कोई स्कॉर्पियो लोग कुछ नहीं, भाई वर्ना लेनी है बस। 2023 के बाद जब से इसका फेस लिफ्ट आया है भाई, इसकी सेल, इसकी बंदा में लोग इतनी गाली देते हैं। मुझे भी खुद स्टार्टिंग में पसंद नहीं है, मतलब क्या बना दिया, मतलब आगे से कनेक्टिंग टेल लाइट का डिजाइन। बट यार 2025 आ गया, सारे कार मैन्युफैक्चर देख लो, आप हेडर देख लो, सफारी देख लो, क्रेटा देख लो, सेल्टॉस देख लो, सबने कनेक्टिंग टेल लाइट देने लग गए हैं, पर अभी भी वर्ना को एडिट मिली। और उन कारों की सेल्स देख लो कितनी हाई चल रही है, और वर्ना की डिक्रीज ही होती जा रही है। वर्ना ऐसी गाड़ी थी कि मतलब इसमें इतना क्रेज पहनता, पूरा डाउन हो गया। शुरू शुरू में अच्छी लग रही थी, पर तो लोग एडिक्टेड हो गए। पर मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, अभी भी नहीं बिगड़ी है गाड़ी, इतनी क्यों नहीं बिगड़ी है? वर्टस देखो कितनी अच्छी है, मैं बोल नहीं रहा वर्टस का डिजाइन अभी भी लेट है, पर वरना का भी अब देखो ना, काफी अच्छा लग रहा है, पुकी बन गई है भाई वो पूरी गाड़ी। भाई जिस प्राइस रेंज में ना होंडा दे रहा है वरना 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, 15.5 लाख का इसका टॉप मॉडल आता है, नॉन टर्बो वाला, आप इसको ट्यून भी करा सकते हो। ये गाड़ी गाली देने जैसी दिख रही है। हाँ, हाँ, ये कंसर्न है कि होंडा वो सबसे पहली कंपनी जो कनेक्टेड टेल लैम्प का ट्रेंड लाई थी। उस समय लोग उतने एडिक्टेड नहीं थे कि मतलब टेल लाइट का कोई सिस्टम आया है, मतलब, और उस टाइम लोगों को पसंद भी नहीं, उससे मुझे खुद पसंद नहीं आई, पर आप धीरे धीरे पसंद आने लगे हो, काफी अच्छी। पर जिस प्राइस रेंज में वरना आ रही है, वाटर देखो, वाटर का टॉप मॉडल 20-21 लाख का जा रहा है, इसका 15.5 लाख में आ जा रहा है नॉन टर्बो वाला। काफी अच्छा है, वैल्यू पर मनी है, काफी अच्छी भी है गाड़ी। तो कमेंट में ना आप लोगों को क्या ख्याल आते हैं वरना के, और आपको सेडान पसंद है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। मैं देखना चाह रहा हूँ लोगों को क्या पर्सपेक्टिव है, एसयूवी पसंद है, सेडान पसंद है। और डू लेट मी नो प्लीज यार, प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब चैनल, क्योंकि टाइम लगता है बहुत।